हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो मेजरली मैस्कुलिन्स के रिलेटेड है। ठीक है। और या फिर फीमेल्स जो भी वर्किंग है या फिर जो अपने घर की सबसे बड़ी है, फाइनेंसेस हैंडल करती है। ठीक है। एंड दे आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये वो लोग ही है जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उनकी कभी भी फाइनेंसेस सही नहीं रहे हैं, हमेशा पैसों में परेशानी रही है। कभी कुछ किया है तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, कभी कुछ जॉब है, कुछ अचीव करना चाहा है, कोई पर्टिकुलर जॉब या फिर कोई काम, तो वो होता नहीं है। ठीक है। या फिर अगर कोई उनको मनचाहा जॉब मिल भी गया तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा कि कोई जॉब है जो अचानक से उनके हाथ से निकल गया। मतलब उनको पता भी नहीं चलता है कि भाई हुआ क्या, दिक्कत क्या मेरी, मतलब कुछ भी कोई भी रीज़न बनेगा अजीब सा, या आपको पता भी होगा, या कोई बहुत पुरानी चीज़ की वजह से ऐसा होगा कि आपकी जॉब चले गई, या फिर ऐसा होता होगा ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें गैदर हो जाती होंगी कि आपको जॉब भी अचानक से ही लग गई, या फिर आपके फाइनेंसेस भी अचानक से ही सेटल हो गए। मतलब प्रॉब्लम्स भी अचानक से आएंगी और अचानक से सही भी हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है? ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि आपकी जो अवेकनिंग है उसका एक बेसिक रूल है कि आपकी अवेकनिंग में जो भी चीज़ बीच में आएगी, वेदर इट इज़ योर फाइनेंसेस, रिलेशंस, जो भी कुछ, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, जो भी कुछ आपकी अवेकनिंग के बीच में आएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी। ये अवेकनिंग का बेसिक रूल है। ठीक है। अब आपको फाइनेंसेस में ट्रबल इसलिए नज़र आती है क्योंकि आपका मेजर फोकस फाइनेंसेस की तरफ है, जॉब की तरफ है, फैमिली कंडीशंस की तरफ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपकी हर एक सिचुएशन है, रिलेशंस है, सिचुएशंस है, फाइनेंसेस है, ये सभी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। जहाँ पे ज़्यादा आपका अटैचमेंट होगा, ज़्यादा आप जिस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, और वो चीज़ आपकी अवेकनिंग के बीच में आ जाएगी, तो वो चीज़ आपके हाथ से निकाल दी जाएगी। और फिर जब आपकी पर्जिंग हो जाएगी, एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, पर्टिकुलरली एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी जितने भी टाइम के लिए आपके लिए वो जॉब नहीं होगा, आप जॉबलेस हो सकते हो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो ये इसीलिए होता है कि आप अभी अवेकन हो बस। लेकिन अवेकनिंग आपकी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत शुरू से चल रही है। ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ के पिछले पैटर्न्स ऑब्जर्व करोगे तो आपने यही देखा होगा कि अचानक से चीज़ें गैदर हो जाती हैं, अचानक से सब चीज़ें आपके हाथों से बिखर जाती हैं। तो जब वो बिखर जाती हैं ना, तो ये समझ जाइए कि वो चीज़ें आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस में बीच में आ रही थी। ठीक है। और अचानक से जब चीज़ें सब साथ में सामने आ गई हैं, तो वो समझ जाइए कि आपका अवेकनिंग का भी प्रोसेस ख़त्म हो गया। नाउ यू आर बैलेंस एज पर डिवाइन। अब आप चीज़ें जो आपकी खोई थी वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आप एक चीज़ याद रखें कि आपको सिर्फ अपना काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है। फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको कभी कोई भी इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी चीज़ फाइनेंसेस से रिलेटेड आती है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आती है, तो डिवाइन ऑलरेडी उसका बंदोबस्त करके रखते हैं। अगर आप अपने पिछले लाइफ के पैटर्न्स देखोगे तो आप ये देखोगे कि आप प्रॉब्लम्स में आए तो होगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो गई होंगी सम वे और दी अदर। मतलब कोई ना कोई बहाना बना होगा, कोई ना कोई रीज़न बना होगा वो प्रॉब्लम आने का भी, और कोई ना कोई रीज़न होगा कि वो प्रॉब्लम चले भी गई होगी। मतलब आपको उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा ज़्यादा, या आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर लॉस नहीं आया होगा। ठीक है। और अगर आया भी होगा तो भी वो स्मूथली रिकवर, समहाउ समवे रिकवर हो ही गया होगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी अवेकनिंग के बीच में जो भी कोई चीज़ें आती हैं वो आपसे छीन ली जाती है, वेदर इट इज़ डीएम और डीएफ ऑल्सो। ठीक है। डीएम डीएफ भी आपकी अवेकनिंग के बीच में आएंगे, आपके रिलेशंस, आपके कार्मिक्स, आपके फाइनेंसेस, आपके अटैचमेंट्स, ये सब आपको लेट गो करना है। तभी आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस पूरा होता है। और अगर नहीं तो फिर ये डिवाइन आपसे छीन लेते हैं। और अगर आगे आपके लाइफ में ये चीज़ें कनेक्टेड हैं तो वो आपको अपने आप आपसे जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड्स, कि इन स्पाइट ऑफ डिस्टिंक्शन होल्डर इन द यूनिवर्सिटी, मेरा कभी जॉब प्रॉपर नहीं रहा है, कभी मेरे फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं रहे, बट मैं कहीं अटकी नहीं हूँ। जब जब मुझे ऐसा लगा, जब मेरी पर्जिंग हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो
मेरी चीज़ें छीन ली जाती थी, मेरा जॉब चला जाता था, मेरे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते थे। लेकिन बट जैसे ही मेरी पर्जिंग हो गई है, जैसे ही मेरे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मैं एक अवेकन लेवल पे आ गई हूँ, एक लेवल क्रॉस कर लिया, तो आई यूज़ टू गेट माई थिंग्स बैक। ठीक है, ये अब तक मेरे साथ होता है। इफ़ एनी थिंग्स कम्स इन बिटवीन, तो वो आपसे छीन लिया जाता है और वापस आपको दे दिया जाता है व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन ना लें, अपने फाइनेंसेस के बारे में बिल्कुल परेशान ना होएं। मेहनत करें ज़रूर, ऐसा नहीं है कि भाई डिवाइन देख ही लेंगे आपके फाइनेंसेस। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है। बट ये दिमाग से निकाल देना है कि यार ये कब होगा, कब चीज़ें सेटल होंगी, कब सही होगा, कब मुझे वो मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा, या मुझे ड्रीम फाइनेंसेस मैं अपने अचीव कर पाऊँगा। मतलब ये जो आपके अटैचमेंट्स हैं ना, ये आपको लेट गो करने हैं बेसिकली। अगर आप वो लेट गो नहीं करोगे तो डिवाइन आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये अवेकनिंग का पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इससे घबराए नहीं और कोई टेंशन ना ले। तो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।